गावों सिया राम के हनुमत हो सहाय। हृदय विराजत राम सिया और वीर हनुमान। ऐसे श्री गुरुदेव को बारंबार प्रणाम। बोले राजा रामचंद्र की जय। श्री राम कथा सत्संग ऑनलाइन मानस गोष्ठी के संयोजक संचालक परम श्रद्धेय श्री जे.एस. पटेल सर जी, इस लिंक के माध्यम से जुड़े हुए समस्त विद्वजन, समस्त विप्रवीण और साथ ही मेरे स्क्रीन पर सामने दिखाई दे रहे हैं पंडित त्रिपाठी महाराज जी प्रयागराज से, आपको सादर प्रणाम। साथ ही ड्यूटी लिंक वक्त परम श्रद्धेय आचार्य मनहरन वर्मा जी के चरणों को भी प्रणाम। साथ ही किलाराम महाराज जी भी दिखाई दे रहे हैं, सादर प्रणाम। और केदार वर्मा जी, भाई सोनी जी, आप सभी को सादर प्रणाम करते हुए आइए आज का जो पावन सा प्रसंग है आपके बीच में रखने का प्रयास करूं। आहा मंद मन अवसर चूका, अजब न हृदय होत दुई टूका। ये पावन सा प्रसंग सुमन जी महाराज की पछतावा। सुमन जी महाराज जैसे राम को वन में छोड़ करके वापस आ रहे हैं तो उस समय उसकी जो मानसिक स्थिति है इसका गोसाई जी महाराज वर्णन करते हैं और मानसिक स्थिति का वर्णन करते हुए कहते हैं कि आह मंद मन अवसर चूका, अजहु न हृदय होत दुई टूका। ये कहते हैं कि मैंने इतना सुंदर अवसर को गंवा दिया, मैं चूक गया। और जब ऐसे सुंदर अवसर से जब चूक गया तो मेरे हृदय दो टुकड़े क्यों नहीं हो गए। ये उनके पछतावा है। और आइए इस कथा प्रसंग के संदर्भ में चर्चा करूं। अब देखिए, शुरुआत में आता है कि जब वनवास काल के तीसरा दिन सुबह जब भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज गंगा से पार होने के लिए तैयार होते हैं, उस समय बरबस राम सुमंत पठाए। सुमन जी महाराज जाना नहीं चाह रहे लेकिन उसको जबरदस्ती वापस भेज देते हैं और भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज गंगा पार करके वापस वन की यात्रा पर निकल जाते हैं। लेकिन वहां पर एक स्थिति आती है कि रथ हाके है राम तन हेरी हेर ही मीनाई, देख निषाद विषाद भर शीश धुन पछताए। सुमन जी महाराज घोड़ों को हाँकना चाहते हैं, चलाना चाहते हैं रथ को आगे, लेकिन घोड़े आगे जाते ही नहीं। भले वो मार खा लेते हैं लेकिन घोड़ा वहीं पर ही खड़ा हुआ है और ये सब आगे निकल गए। लेकिन अब मान के चला जाए कि वहां पर सुमन जी महाराज वहीं पर रुके हैं। अब निषाद राज जी महाराज कहाँ निकल गए, आगे भरद्वाज मुनि के आश्रम तक आगे निकल गए। वहां से फिर भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज निषाद को जब वापस भेजते हैं और जब निषाद जी महाराज जब वापस आते हैं और वापस आने के पश्चात जब देखते हैं सुमंत जी महाराज की स्थिति, जिस स्थान पर उसको जाने के लिए जैसे वो रथ पर आरूढ़ हुए थे, बस अभी तक की वहीं पर ही निषाद सुमन जी महाराज की स्थिति देखते हैं कि अरे सुमन जी महाराज तो ये तो रथ चलाने योग्य भी नहीं, इतने आहत थे। तो फिर सुमन जी महाराज के लिए निषाद राज सारथी मंगाते, चार अपने साथी को कहते कि जब इसको रथ में वहां तक के छोड़ करके आ जाओ, क्योंकि ये तो रथ हाँकने में सक्षम नहीं है, ये तो वियोग में बहुत ही व्याकुल है। निषाद जी के द्वारा से सुमन जी महाराज को भी समझाने का प्रयास किया जाता है और चार सहयोगी के साथ रथ हाँकते हुए ले जा रहे हैं। सुमन जी महाराज जो बैठे हैं और रथ धीरे धीरे आगे बढ़ ही रहा है। सुमन जी महाराज सोच रहे हैं, उसकी मन की व्यथा, उनके पछतावा कि आह मंद मन अवसर चूका, अजहु न हृदय होत दुई टूका। मैं कैसा मंद बुद्धि हूं जिसने आज एक सुंदर अवसर गंवा दिया, इस अवसर से चूक गया। ये उसकी पछतावा है। तो आइए इस पर चर्चा करें कि आखिर सुमन जी महाराज जो है कौन से अवसर पर चूक गए, कौन से ऐसी बातें हैं जो सुमन जी महाराज कभी तक की चुभ रहे हैं और सुमन जी महाराज आखिर चूके क्यों। आइए इस पर थोड़ा सा चर्चा करने का प्रयास करें। देखिए, अगर कथानक की दृष्टिकोण से देखा जाए तो महाराज दशरथ जी सुमन जी को यही कहला करके भेजा गया था कि सुख सुकुमार कुमार जनक सुता सुकुमारी और रथ चढ़ाई देखराई बन
आते ही मिथिलेश कुमारी को, ये दोनों तीनों को रथ में बिठा करके रथ चढ़ाई देख रहा है वन, रथ में बिठा लो सुमन और 4 दिन वन में घुमा करके वापस अयोध्या ले आओ। और इसके बाद महाराज दशरथ एक और निवेदन करते हैं, जो न फिर 2 भाई, मुझे पता है ये कैसे हैं, सत्य संग पथ रघुराई, ये दोनों भाई यदि वापस यदि नहीं आते, नहीं फिरते, तो फिर तुमको क्या करना है, तो तुम विनय करो कर जोरी, तेरे ही प्रभु मिथिलेश किशोरी। तो निवेदन करना, दोनों भाई अगर वापस आने के लिए तैयार नहीं होते तो सीता को तुम वापस ले आना। ये महाराज दशरथ की आज्ञा थी सुमन जी महाराज। अब वहां पर गंगा के घाट में जैसे श्रृंगेरपुर में जाते हैं, तीसरे दिन सुबह बरबस राम सुमंत पठाए, जबरदस्ती सुमन जी महाराज जाना नहीं चाह रहे हैं, फिर भी उसको वापस भेज देते हैं। लेकिन भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज आगे वन गमन की यात्रा में निकल जाते हैं। तो शायद सुमंत जी महाराज के मन में यही ग्लानि रही होगी कि आज जीवन में पहली बार मैं राज आज्ञा का पालन करने में विफल हो गया। तो यही बात भी हो सकती कि आहा मन दमन अवसर चूका, आज मैं एक अवसर चूक गया राज आज्ञा के पालन करने में, चूंकि मेरे राज्य की ये आज्ञा थी कि ले आना। तो यही सुमन जी महाराज का एक पछतावा ये भी हो सकता है, क्योंकि सुमन जी महाराज के बारे में यदि देखा जाए तो सुमन जी महाराज तो एक सच्चे राज्य भक्त है, देश भक्त है, और कहना चाहिए कि एक राजा का एक भरोसेमंद एक मंत्री है, जिसके साथ अगर राजा जो है अपनी गुप्त से गुप्त बातें उसके सामने रख भी कर सकते हैं। हम तो ये कि ऐसा ये मंत्री, यहाँ तक के बात आती है कि कुछ बातें जो सुमन जी महाराज दशरथ को नहीं बताना चाहिए, ऐसी बातों को भी सुमन जी महाराज अपने तक छुपा करके कोई बात नहीं रखे, सब के सब पूरे बात जो है महाराज दशरथ को भी बता देते हैं। जैसे श्रृंगेरपुर में जैसे ही भगवान राम सुमन जी महाराज को वापस भेजना चाहते हैं, उस समय सुमन जी महाराज दशरथ की आज्ञा पुनः सुनाते हैं और कहते हैं कि बन दिखाई सुरसरी अनुवाई, आनव फेर बेगिदो भाई, लखन राम सिया आने हो फेरी, संशय सकल सकोच निवासी, और तात कृपा करी कीजे सोई, जाते अवध अनाथ न होई। महाराज दशरथ जी मुझे यही आज्ञा दिए हैं कि अरे वन को घुमा लाओ, गंगा में स्नान करा कर वापस ले आओ, ये मुझे महाराज ने मुझे आज्ञा दी है। तो फिर आप रथ में बैठ करके वापस अयोध्या की ओर चलिए। जब इतनी बात को जब सुने थे ना, तो उस समय लक्ष्मण जी महाराज तो वैसे भी तो रामचरितमानस का सबसे बेबाक बोलने वाले पात्रों में से एक है लक्ष्मण जी महाराज, जिनका किसी का कभी भी वो डरते नहीं। तो लक्ष्मण जी महाराज के मुख से भी अचानक वही बात निकल गई, पुण्य कछु लखन कहे कटुबानी। लक्ष्मण जी महाराज उस समय ऐसे कौन सी कटुबानी बोली, उसको गोसाई जी महाराज तो वर्णन नहीं किए, लेकिन सिर्फ इतने ही कहा कि लक्ष्मण उस समय सुमन जी के प्रत्युत्तर में कुछ कठोर कड़वा शब्द का इस्तेमाल किए। लेकिन उस समय भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज जी भी कहते हैं कि प्रभु बरजे पर अनुचित जाए, लक्ष्मण जी महाराज को बरसते हैं कि तुमको ऐसे पिता तुल्य सुमन जी महाराज के सामने ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। लक्ष्मण जी महाराज को भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज वहां पर वो डांटते हैं। अब जब वापस सुमन जी महाराज जब अयोध्या जब जाते हैं, जब महाराज दशरथ पूछते हैं कि राम कहाँ है, तो आगे सुमन जी महाराज पूरी कथा बता देते, प्रथम वास्तव सा भयो, दूसर सुरसर तीर, पूरी कथा बताते हैं। और उसके पश्चात भगवान राम ने एक निवेदन भी किया था कि बार बार शपथ देवाई, कहीं बना तात लखन रखाई। ये लक्ष्मण जो है, अभी जो आपके सामने जो बात रखी महाराज, मैं आपके सामने हाथ जोड़ करके कहता हूँ कि ये हमारे पिताजी के सामने कभी भी बात मत रखना, कभी भी ये बात नहीं बताना, क्योंकि पिताजी को दुख होगा। ये भगवान रामचंद्र जी महाराज कहें, लेकिन भगवान राम शपथ दिलाने के
करके क्या करते हैं, महाराज दशरथ को ही बता देते कि लखन कहे कछुवटन कठोरा बरजे राम पुनि मोहिनी होरा, स्पष्ट रख देते हैं। अर्थात राजा के सामने वो सभी की सभी बातें रख देते हैं, कोई बात छुपाते नहीं है। ऐसे भरोसेमंद सुमन जी महाराज जी हैं। और जिनके राज्य में सुमन जी महाराज जैसे अगर सच्चा देशभक्त, राष्ट्रभक्त, स्वामी भक्त यदि कोई सचिव हो, मंत्री हो, तो उस राज्य का विनाश कभी भी नहीं होता। रामचरितमानस में ऐसे दो राज्यों का वर्णन आता है। एक है दशमुख का राज्य और एक दूसरा है दशानन का राज्य। अब दोनों के राज्य में यदि हम तुलना करें तो बड़ा आसमान के अंतर है। दशरथ के राज्य में जो सचिव जो है एक राजा को सत्य की राह दिखाते हैं, सत्य की रास्ते पर चलना सिखाते हैं और स्वामी भक्ति का काम करते हैं। लेकिन दूसरे तरफ दशमुख के राज्य में देखा जाए तो बस वहां शोषण ही शोषण है। बस राजा को प्रसन्न करो और राजा से लूटते रहो हीरा जेवरात और अपनी झोली भरते रहो। ये वहां, क्योंकि गोसाई जी महाराज सुंदर कांड में भी वही बात करते हैं कि सचिव वैद्य गुरु तीन जो प्रिय बोले ही भय आस, राज धर्म तन तीन करे वही बेगिना। कि जिसके राज्य में राजा के डर के कारण से यदि सचिव जो है झूठ बोलता है, ठकुर सुहाती बोलता है, राजा को प्रसन्न करने के लिए बोला जाता है, तो ऐसे राज्यों का विनाश होने में कोई देरी नहीं लगती। और यहाँ पर अगर देखिए सुमन जी महाराज सीधे सीधे सब बात रख दी। सुमन जी महाराज कभी ये नहीं सोचे कि भगवान राम ने मेरे सामने जो बात कही है, मुझे शपथ दिलाई, उस बात को रखूं राजा के सामने कि ना रखूं। अगर दूसरे होते तो नहीं रखते, लेकिन राजा को किसी भी प्रकार के अंधेरे में नहीं रखना चाहते, सभी बातें स्पष्ट रख देते। और दूसरी तरफ दशमुख के राज्य में देखें, जब भगवान राम वानर सेना तैयार करके समुद्र पर सेतु बांध करके पहुंच जाते हैं लंका जब वानर सेना पहुंच जाते हैं तो रावण सभा आयोजित करता है, समस्त अपने मंत्रियों को बुलाता है और समस्त मंत्रियों को बुला करके रावण पूछता है कि शत्रु जो है चढ़ आए, आक्रमण करने की तैयारी में है, तो अब बताओ अब हमें क्या करना है। तो रावण के जो ये ठकुर सुहाती बोलने वाले जितने भी मंत्री थे ना, वो बोले कि महाराज जरा एक बार फिर से बताओ तो कौन कौन है जो हमारे लंका में आक्रमण करने के लिए आ रहे हैं। तो बोले सुनने में आया है कि कुछ बंदर है और एक दो चार मनुष्य है। बोले तो ये रावण के मंत्रियों ने कहा कि महाराज इसमें डरने की कौन सी बात है, अरे नरकपि भालू आहार हमारा, अरे हमारे जो मनुष्य है और वानर है यही तो हमारा भोजन है और हमारे राक्षस जो है इन्हीं को ढूंढ करके खाते हैं। अब ये मान के चला जाए कि मनुष्य और बंदर जब लंका में आ ही गए हैं तो फिर मान के चला जाए कि हमें भोजन की तलाश में कहीं दूर जाने की आवश्यकता नहीं है, हमें तो घर बैठे उठाए ही भोजन मिल रहा है। रावण जो ऐसी चापलूसी भरे बातों को सुन करके प्रसन्न हो गया और रावण कहने लगा कि बिल्कुल सत्य ही बोल रहे हो, वास्तविकता में हमारे राक्षसों का भोजन ही तो है बंदर और मनुष्य। तो उस समय प्रहस्त जी महाराज जो रावण का पुत्र है और आते हैं और हाथ जोड़ करके कहते हैं कि महाराज आप इन ऐसे मंत्रियों के बात में मत आइए, क्योंकि ये मंत्री कैसे हैं, सचिव कहाई सठ ठकुर सुहाती, ये जितने आपके मंत्री है ना वो ठकुर सुहाती ही बोल रहे हैं, आपको प्रसन्न करने के लिए दृष्टिकोण से ही बोल रहे हैं, लेकिन इनकी बातों में ऐसी कोई सत्यता नहीं है। चलिए मैं इन्हीं लोगों से ही पूछता हूँ कि बारिद लांग एक कप आवा तासु चरित मन महोत्सव गावा, कि उस समय समुद्र पार करके एक बंदर आया था, है ना, उस समय समुद्र पार करके एक बंदर आया था और उसकी जो अभी भी चरित्र को सब के सब मन ही मन गा रहे हैं कि एक वानर आया था, उसका डर अभी तक की नहीं गया है। तो उस समय बारिद लांग एक कपिया, जब समुद्र पार करके एक बंदर आया था तो उस समय उसको पकड़ करके क्यों नहीं खाया, सुधा न रही तुम्हारी तब खाओ। उस समय क्या इन लोगों को भूख नहीं लगी? चलो दो चार लोगों को भूख
नहीं लगी थी, कोई बात नहीं, बाकी लोग पकड़ करके क्यों नहीं खाए उनको? अरे जारत नगर कसनाधारी खाओ। ऐसी बात नहीं है कि कोई से बंदर आया किसी डाली में बैठा और जैसी देखे पलक झपकते ही भग गए, ऐसी भी बात नहीं है। वो बंदर कितने समय तक रहा? जारत नगर कसनाधारी खाओ। अरे देखते ही देखे तुम सबके सामने में सबके घरों को भी जला करके चला गया। उस समय क्या बैठे थे? क्यों भूख नहीं लगी? क्यों उस बानर को नहीं खाए? क्यों उस दिन उपवास तो नहीं थे तुम लोग? ये इस प्रकार से प्रहस्त जी महाराज जी बोलते हैं। और लेकिन रावण को उनकी चापलूसी ही पसंद है। जो रावण को प्रसन्न कर दे अपनी वाणी से, बस उसी में प्रसन्न होते थे। लेकिन एक राज्य की सुरक्षा, एक राज्य की विस्तार और उसके संपत्ति, ये सब किसके ऊपर निर्भर करता है? एक मंत्री के ऊपर। और जिस राज्य के मंत्री जैसे सुमंत जी जैसे गुणवान हो, सुमंत जी जैसे धैर्यवान हो, ये विचारवान व्यक्ति हो, ऐसे राज्य पर संकट कभी भी नहीं आता। और सुमंत जी महाराज जो सत्य है वही बात ही सामने ही रखते हैं। अब जैसे महाराज दशरथ भी आप देख लीजिए, महाराज दशरथ एक तरफ वशिष्ठ जी के पास गए और मुहूर्त दिखवा करके आए थे और फैसले लिया कि कल मैं राम का राज्य अभिषेक करूंगा। और जैसे ही वो सुमन जी महाराज सोचे कि मैं कल राम का राज्य अभिषेक करूंगा, फिर मंत्रियों के सामने ये बात रखिए कि कैसे रहेगा कि मैं सोचा हूं कि कल मैं राम का राज्य अभिषेक करूं। अगर तुम लोगों को सब ये अच्छा लगे तो मुझे बताइए। जो पांचे हिम्मत लागे नीका, कर्म भरत ही राम ही टीका। और यदि आप सभी को ये पसंद है तो फिर बताइए, मैं कल राम का राज्य अभिषेक कर दूंगा। तो उस समय मंत्रियों ने हाथ जोड़ करके वही कहा कि विनती कर सचिव कर जोरी, विनती कर सचिव कर जोरी, जग मंगल फल काज विचारा, बेगी नाथ न लाई पारा। विनती हाथ जोड़ करके महाराज दशरथ के जितने भी सचिव कहते हैं, विनती करे सचिव कर जोड़ी और जियो अवधपति वरिष्ठ करोड़ी, कि महाराज मैं आपसे विनती करता हूँ कि आप जो सोचे हैं बहुत ही अच्छा है। भगवान करे आप करोड़ों वर्ष तक जीवित रहें और जो आप सोचे हैं वो आपकी मनोकामना भी पूर्ण हो, आप जीवित रहे और राम को ऐसे ही आप आशीर्वाद प्रदान करते रहे और ये बात रखे। और यदि महाराज दशरथ के मंत्री भी यदि कोई चापलूस होते तो वो यही बात रख सकते थे कि अरे महाराज जो है अपने पुत्र को राज्य अभिषेक करने की तैयारी में, तो महाराज से हमको जितना ही सम्मान मिलता था पता नहीं उतने ही सम्मान क्या उनके पुत्र देंगे कि नहीं देंगे। तो वो अपने स्वार्थ में आते तो कहते कि नहीं महाराज आप तो बहुत ही सुंदर राज्य कर रहे हैं, जब आप सुंदर राज्य कर रहे हैं तो आपके राज्य को और किसी को दूसरे को देने की क्या मतलब है? आप जीवित रहेंगे तब तक से आप राज्य का संचालन कीजिए, नहीं उसके पश्चात तो फिर है आपके वारी, ये कह सकते थे। लेकिन उनके सचिव ने क्या कहा है कि विनती करें सचिव कर जोरी और जियो अवधपति वरिष्ठ करोड़ी, आप करोड़ों वर्ष तक जीवित रहिए और जग मंगल फल काज विचारा। आपने जो विचार किया है, आपके जो मन के जो विचार है वो कैसे हैं? तो समस्त संसार के मंगल करने वाले काम हैं। और ऐसे जब नेक काम आपने विचार किया है तो महाराज मैं आपसे निवेदन करते हूँ कि आप ऐसे कार्य को तत्काल कर लीजिए। और इस प्रकार से महाराज दशरथ की जो सचिव थे, सच्चे मायने में एक राजा को सही रास्ता दिखाने की वाले ये सचिव थे। तो एक प्रकार से कहा भी जा सकता है कि आह मंद मन अवसर चुका। तो ये सुमंत जी महाराज को जो कार्य सौंपे थे महाराज दशरथ, उसमें यहाँ पर वापस राम को अयोध्या ना ला पाए, तो हो सकता है इसी कारण से कह रहे हैं सुमंत जी महाराज की आहा मंद मन अवसर चुका, मैं सुंदर से एक अवसर ये चुक गया।
दूसरी बात अगर देखें तो सुमंत जी महाराज, सुमंत जी महाराज वापस जब जा रहे हैं तो मन में उसकी एक बात आती है कि जब मैं वापस जब जा रहा हूं तो जैसे मैं महाराज दशरथ से मिलूंगा, महाराज दशरथ से जब मिलूंगा तो फिर महाराज दशरथ मुझसे पूछेंगे कि राम कहाँ है। मैं तो राम को वापस लाने के लिए बोला था और तुमने जंगल में ही छोड़ करके क्यों आ गए। यदि ये मुझे पूछेंगे तो फिर मैं क्या जवाब दूंगा। और दूसरी बात, सुमन जी महाराज को भी ये पता था कि राम के बिना, जैसे ये खबर सुनेंगे कि राम वन यात्रा में आगे निकल गए और सुमंत अकेले आए, जैसे ये बात पुष्टि होगी तो महाराज दशरथ अपने प्राण को त्याग दें। ये भी बात सुमन जी महाराज सोच रहे कि पूछे जब ही राव दुख दीना और जीवन जास रघुनाथ अधीना। जब राजा पूछे तो मैं उनको क्या उत्तर दूंगा, क्योंकि राजा का जीवन जो है भगवान राम के बिना ही मर जाए, ये सुमन जी महाराज को पता है। और मैं यदि राम के बिना मैं वापस अयोध्या जा रहा हूं तो बस वो सुनते ही वो अपने प्राण को त्याग देंगे। तो ये मुझसे बढ़ करके राज आज्ञा का उल्लंघन करने वाला पालन नहीं कर पाया, मुझसे बड़ा द्रोही और कौन हो सकता है। क्योंकि महाराज दशरथ भी तो यही तो ही वरदान मांगे थे जब मनु और शत्रुपा के रूप में पूर्व जन्म में भगवान की जब तपस्या किए और तपस्या करते हैं तो तुम्हें चाहूं तुम्हें समान सुख। महाराज मनु जो है भगवान को पुत्र के रूप में ही प्राप्त करना चाहते हैं, पुत्र के रूप में मांगे वरदान के रूप में। और जब पुत्र के रूप में जब वरदान दे भी दिए कि चलो निप्त तनय होई मैं आई, चलो ठीक है आपने मुझे पुत्र के रूप में मांगा तो चलिए मैं कोई बात नहीं, मैं अगले जन्म में आपके यहाँ पुत्र बन करके आऊंगा। तो उस समय महाराज मनु जो है एक वरदान और भी मांगते हैं, क्योंकि कि जब मेरे यहाँ पुत्र बन के आओगे तो मेरा और आपका प्रेम कैसा हो। तो कहते हैं कि सुत विषय तो पत्र हो, मेरा और आपका प्रेम जो है कैसा रहना चाहिए, एक पिता और पुत्र के बीच में जो प्रेम रहता है वही प्रेम रहे। मुझे अर्थात कहने का तात्पर्य कि मुझे ये तनिक भी ज्ञात ना रहे कि तनिक भी ज्ञात ये ना रहे कि तुम वही परम पिता परमात्मा हो जो मेरे घर में पुत्र बन करके आए हो। और यदि मुझे ये ज्ञात रहेगा कि तुम परमात्मा हो तो भाई मैं अपने पितावत धर्म को कैसे निभा पाऊंगा। क्योंकि बात वही आती है कि अक्सर जब छोटे बच्चे जब छोटे रहते है ना, भगवान राम भी वही प्रश्न करते हैं कि भाई आप ये वरदान आखिर मुझसे चाहते क्यों। तो उस समय वो कहते हैं कि महाराज जैसे कि संसार के बच्चे जब छोटे रहते हैं तो वो बाल लीला करते हैं, शरारत करते हैं, तो तुम भी जब मेरे घर में पुत्र बन के आओगे तो वैसी शरारत और वैसी बाल लीला तुम भी करोगे। भगवान कहते हैं कि हाँ बिल्कुल, जब मैं नर लीला कर रहा हूँ तो वो तो नर का तमाम गुण मुझे मौजूद तो रहेगा ही ना। तो कहते हैं कि महाराज तो ऐसे कई बार स्थिति आ जाती है कि बच्चे जब खेलते खेलते बच्चे तो माँ बुलाती है, करे दूर में इतने समय से खेल रहे हो मत खेलो। तो माँ की बातों को बच्चे प्राय मानते नहीं, जब माँ की बातों को अनसुनी कर देते हैं तो सीधे सीधा माताएं जो होती है पिता की तरफ ले जाते हैं और बोलते कि देखो बच्चे वो धूल में बहुत देर से खेल रहा है, मैं बुला रही फिर भी नहीं आ रही। तो पिता का है ना हृदय जो है तो कुछ तो कठोर होता है, वो एक बार डांटेगा कि अरे इधर आओ, बच्चा छोड़ करके आ जाता है। और यदि नहीं आता तो पिता जाता है और एक झापट लगा देता है और इसी बात कहते कि महाराज मेरे यहाँ भी आप तुम भी बेटा बन के रहोगे, आओगे तो ऐसी बाल लीला करोगे। और ऐसी स्थिति आ गई हमारे घर में और कहीं गुस्से में आ करके एक आध झापड़ लगा दिया तो बाद में ख्याल आएगा कि अरे मैं किसको एक तमाचा दिया हूँ, परमात्मा को, तो उस समय मुझे गिलकलानी होगी। इसलिए मुझे ये बात तनिक भी ज्ञातमक है कि तुम परम पिता परमात्मा हो। तो कैसा रहे सुत विषय तो पत्र हो, लेकिन इसके साथ मुझे एक वरदान और चाहिए। कौन सा?
मनि बिन फनि जिमि जल बिन मीना, और मम जीवन प्रभु तुम्हें अधीना। जैसे एक मणिधारी सर, जब तक से उसके सर पर वो मणि रहता है, मणि को धारण किए रहता है, तब तक वो प्रसन्न रहता है। और जैसे एक तालाब की मछली, जैसे तालाब में रहे वो मछली तो बड़ा ही प्रसन्न रहता है, और तालाब से अगर निकाल दिया जाए तो वो मछली जो है तड़प तड़प करके मर जाती है। बस जिस दिन से आपका वियोग हो जाए तो महाराज मैं भी वैसे तालाब की मछली के जैसे मैं भी तड़प तड़प करके मर जाऊं। ये महाराज मनु जो है वरदान मांगे थे। तो यही बात सुमन जी महाराज भी ख्याल कर रहे हैं कि पूछे ही जब जब राव दुख दीना, जीवन जातु रघुनाथ अधीना, कि महाराज दशरथ के जो जीवन जो है किसके अधीन है? राम के अधीन है। और राम जब 14 साल के लिए वनवास से निकल गया और वापस नहीं आए, ये बात यदि सुनेंगे तो फिर स्थिति क्या होगी? महाराज दशरथ जो तड़प तड़प करके अपने प्राण न्यौछावर कर देंगे, त्याग देंगे। तो ये मैंने राम को वन में छोड़ करके बहुत बड़ा अपराध किया और उसको लाने से मैं वंचित रह गया। मंद मन अवसर चूका, बस मैं यही अवसर चूक गया। दूसरी बात, तीसरी बात मैं चर्चा करूं कि सुमंत जी महाराज, सुमंत जी महाराज के भी मन में वही पछतावा है, वही ग्लानि है। कौन सा? कि अरे मैं महाराज दशरथ जैसे सत्य प्रेमी नहीं बन सका। क्योंकि महाराज दशरथ के बारे में कहते हैं कि वंदना प्रसंग में भी लिखते हैं कि बंदव अवध भुआल सत्य प्रेम जेहि राम पदा, विचरत दीन दयाल प्रिय तनु तृण इव पर हरे। महाराज दशरथ सत्य प्रेमी है, और जैसे राम से बिछो हुआ, राम से बिछो होते ही अपने प्राण को त्याग दिया। क्योंकि ये शरीर की कीमत कब तक है? जब तक से वहां राम है, और जब राम निकल गया तो ये शरीर की कोई कीमत, अर्थात शरीर की कोई कीमत ना समझते हुए शरीर का त्याग कर दिया। तो वैसे ही जैसे महाराज दशरथ राम के पिताजी हैं, वैसे ही राम जो है सुमंत जी महाराज को ही पिता तुल्य मानते थे, पिता के समान ही उनको मानते थे, और पिता के समान ही उनका आदर और सम्मान करते थे। आदर किन्न पिता समलेखा। सुमंत जी महाराज जो है हमेशा जो आदर और सत्कार महाराज दशरथ के लिए भगवान राम करते थे, वही आदर और सम्मान सुमंत जी महाराज को भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज देते थे। तो यही बात कहते हैं कि आदर किन्न पिता समलेखा, पिता के समान आदर करते थे। तो वही जब उनके पिता जो है सत्य प्रेमी है, तो मैं यहाँ पर सत्य प्रेमी बनने से, रहने से वंचित हो गया। मुझे भी तो सत्य प्रेम करना चाहिए था बस। और आज मैं राम को छोड़ करके, मैं राम को छोड़ करके आज जीवित हूँ। महाराज दशरथ अपने प्राण त्याग देंगे राम के विधान में, और मैं वो अभागा हूँ कि राम के बिना अपने प्राणों को आज भी रखा हूं। तो मंद मन अवसर चूका। अरे मुझसे, मैं इतने बड़े अवसर को मैं चुक गया। अजय हो ना हृदय हो तो दो चूका। जब ऐसी स्थिति मेरे सामने आई, जब राम को छोड़ करके वापस आ रहा हूं, तो मेरे हृदय दो टुकड़े क्यों ना हो गए, क्यों ना हो गए। मैं अभी तक की जीवित क्यों हूं? ये सुमंत जी महाराज की ये मन की ये एक ग्लानि है। क्योंकि देखिए यहाँ पर भी बात आती है कि प्रेम में देखा जाए जल और कीचड़, जब तक से जल है तब तक से कीचड़ जो है कोमल रहता है, फैला हुआ रहता है। लेकिन जैसे ही वहां से अगर जल को अगर निकाल दिया जाए तो जल निकलता है, तो जल के निकलते कीचड़ जो फट जाता है। पहले जो फैले रहता है और वैसे ही नहीं रहता। हृदय न बिदरे पंख जिमी बिछरत प्रीतम नीर। अरे जैसे जल के निकलते ही कीचड़ जो फट जाता है, वैसे ही जब निकल गए तो मैं अभी तक ये जीवित क्यों, मेरा हृदय क्यों नहीं फट गया। ये सुमंत जी महाराज की ये मन की ग्लानि है। और वास्तविकता में अगर तीसरी
तीसरी जो बात यही देखें, चौथी बात मैं करूंगा आपके बीच में कि सुमंत जी महाराज के मन में भी वही बात थी कि महाराज दशरथ की ही तो आज्ञा थी कि राम को वन में घुमा ले आए, लेकिन कौन ऐसा व्यक्ति होगा जो राम से विछोह स्वीकार कर लेगा। सुमन जी महाराज भी वही चाहते थे कि जहां जहां जाए तो जब तक से राम वापस नहीं आते तब तक उसके पीछे पीछे मैं भी चलूं। ये सुमन जी महाराज की ये मन की बातें थी, लेकिन भगवान राम ने जबरदस्ती उसको बिठा लिया, है ना, जबरदस्ती उसको वापस भेज दिया गया। तो सुमन जी महाराज कौन है? तो अब विचार करें कि सुमन जी महाराज जो है वो जीव के प्रतीक है, और एक ऐसा जीव जो ईश्वर को छोड़ करके आ रहा है। जब तक से वो जीव जो है ईश्वर से मिला हुआ था, ईश्वर के साथ था, तब तक से वो जीव जो है बड़ा ही प्रसन्न था, और जैसे ही वो ईश्वर को छोड़ करके आ रहा है तो सोचिए कि उस जीव की स्थिति क्या होगी। ईश्वर को ही तो छोड़ रहे हैं, लेकिन उसके साथ ही उसके जीवन से भक्ति और वैराग्य ये दोनों को भी छोड़ रहे हैं। उसके जीवन से भक्ति भी निकल गए, ज्ञान भी निकल गए। तो वो विवेकवान व्यक्ति जिसके जीवन से ईश्वर निकल जाए, भक्ति निकल जाए, वैराग्य निकल जाए, तो क्या वो व्यक्ति जीवित रह सकता है? उसके सामने कैसी स्थिति हो? उसी बात के ग्लानि को ही कर रहे। तो इसीलिए सुमन जी महाराज तो प्राण तो त्यागते, लेकिन शुरू में जैसे कि जो चर्चा कर रहे थे कि सुमन जी महाराज तो ऐसे स्वामी भक्त है जो इतने बड़े विछोह को भी अंगीकार करते हुए भी, सहते हुए भी, जब तक से राजा की आज्ञा थी, राजा को महाराज दशरथ को वो उनके समाचार ना सुना दे, तब तक उसके मन में चैन नहीं। चाहते तो वो भी वापस जा सकते थे उसके साथ, लेकिन ये एक मंत्री का कर्तव्य है, एक सच्चे सचिव का कर्तव्य है कि जो आप वो अपने कर्तव्य का निर्वहन करे, है ना। क्योंकि सुमन जी महाराज भी है तो वो धर्म के प्रतीक है। तात धर्म मति तुम सब शोधा और मंत्री राम उठाई प्रबोधा, ये धर्म की प्रतीक है। और साथ ही और धर्म भी क्या है? तो भाई समस्त धर्म, तो समस्त धर्म के ही सारथी ही तो परमार्थी ही है। और सुमन जी महाराज कौन है? सुमन जी महाराज परमार्थ के जानने वाले हैं। और परमार्थ कौन है? तो परमार्थ यदि कहूं तो परमार्थ तो बस वही वो ईश्वर का ही रूप है। राम ब्रह्म परमार्थ रूपा, राम ही है जो वो परमार्थ के रूप है। और एक चीज भी और भी कहते हैं कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई। रामचरित मानस में 2-4 बातें कहेगी कि एक तरफ तो कह दिया कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई, और परहित के समान कोई इस संसार में और कोई दूसरा धर्म नहीं है। लेकिन अगर दूसरी तरफ भी कहा गया है कि धर्म न दूसर सत्य समान, धर्म न दूसर सत्य समान, सत्य से बढ़ करके और कोई दूसरा धर्म नहीं ही हो सकता है। और वास्तविकता में अगर देखा जाए तो सुमन जी महाराज कौन थे? तो सुमन जी महाराज वही धर्म के आचरण करने वाले, वही धर्मज्ञ थे, है ना। और वास्तविकता में अगर सब धर्मों का यदि सार कौन है यदि कहा जाए तो समस्त धर्मों का सार तो आखिर वही भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज जी तो है। राम विग्रहवान धर्म। और हमेशा जो सुमन जी महाराज जीवों के कल्याण के लिए ही जीव ही मानते थे। और सुमन जी महाराज के अगर उसके प्रसंग में भी देखा जाए तो जब भी महाराज दशरथ के साथ उसको प्रणाम करते थे, उसकी दुहाई देते थे, तो उसको जय जीव ही कहा करते थे, है ना। कही जय जीव शीस तीन है नाई, महाराज दशरथ को जय जीव करके ही सुमन जी महाराज जो है हमेशा उनके सामने शीश नवाते थे। अर्थात जय जीव कहने का तात्पर्य है कि वही सुमन जी महाराज जो धर्मज्ञ है ना, परमार्थ के रूप है, परमार्थ के ज्ञाता है। तो भाई वो सब जीवों के कल्याण करना चाहते थे। और लगभग समय जो है समाप्ति
चूका अजहु हृदय होत अजहु न हृदय होत दुई टूका। ये सुमन जी महाराज के पछतावा है जो भगवान राम को वापस छोड़ करके आ रहे हैं। तो एक तरफ राज आज्ञा पालन न करने का मन में पश्चाताप है, तो दूसरी तरफ ईश्वर को छोड़ देने का, ईश्वर से बिछाव होने का ही पश्चाताप है। क्योंकि एक प्रसंग ये भी आता है कि वशिष्ठ जी महाराज को जब अयोध्या के पुरोहिती काम करने के लिए बोला गया था तो वो अस्वीकार कर दिए। पुरोहिती कार्य अति भल मंदा, मैं नहीं करूंगा बोल दिए। लेकिन ब्रह्मा जी ने लालच दिया कि अरे वहां पुरोहिती काम करोगे ना तो एक फायदा है। बोले कौन सा फायदा? अरे जिसके आप पुरोहिती काम करोगे वही परमात्मा उसके आप पुत्र बन के आएगा। तो सोचो परमात्मा तुम्हारे गुरु मान करके प्रणाम करेंगे तो फिर क्या स्थिति रहेगी? परमात्मा के साथ तुमको रहने बैठने के लिए मिलेंगे, इससे बढ़कर सौभाग्य क्या हो सकता है ना। क्योंकि अगर देखा जाए तो ऋषि मुनि हजारों वर्ष तपस्या करते, परिणाम क्या होता है? क्षण भर के लिए भगवान का दर्शन होता है। क्या मनोकामना है? भगवान बोले ये मनोकामना एवं मस्तु कहे अंतर ध्यान हो गए। करोड़ों वर्ष की तपस्या का फल बस क्षण भर का दर्शन। लेकिन यहाँ पर सोचो तुमको हमेशा साथ रहना पड़ेगा। लेकिन सुमन जी महाराज छोड़ करके वापस आ रहे हैं, तो बस यही भी भाव हो सकते कि आहा मंद मन अवसर चूका अजहु न हृदय होत दुई टूका। बोले लखन श्री रामचंद्र की जय। जय सियावर रामचंद्र भगवान की जय। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। विकल्प पुरुष कैसा सोचता है तो कवि दिखलाते हैं। रघुवीर विरह 3 और बाकी है, उसे न सहकर मंत्री दीन हो गया है। ऐसी पीड़ा के सहित जीवन को धिक्कारता है। रघुवर विहीन होने की पीड़ा है। राम जी ने पिता के समान माना, आदर किन पिता सम देखा, जिसकी चर्चा आप कर रहे थे। सो मंत्री ने भी पुत्र के समान माना। जो प्रिय वियोग विधि किन्ना तो प्रस्मरण न मांगे विधिना। किसी जल पावक गगन से मीरा पंच रचित हरदम शरीरा। सो भी अंत में जानने की वाला है, चाहे आज मरे चाहे 100 वर्ष बाद मरे, मरना तो ध्रुव ही है। इस समय मौका बड़ा यश मिलता, क्योंकि जियन मरण फल दशरथ पाव आगे को समझ दिखते हैं। जियन राम विदु बदन निहारा, राम विदा करी मन सवारा। ये सो यही मौका शरीर छोड़ने का था, वह भी नहीं छूटा। इसी अवसर का मनोदशा यहाँ पर सुमन की है। परम पावन प्राण आज अयस्त था अस के भाजन हुए। जगत में दिव्यश हुआ कि मंत्री होकर कुंवर को वश पहुंचाया। यही पीड़ा सुमन जी जीवन में है। आप देखेंगे कि इस प्रसंग के पश्चात महाराज चक्रवर्ती जी जैसे ही देवलोक गमन करते हैं, इसके पश्चात पूरे रामचरितमानस में सुमंत जी